नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद सबकी निगाहें जो टिकी हुई थी जेल के पार्टी पर, जयराम महतो की पार्टी पर, श्रीमान अचानक क्या कुछ ऐसा लगा कि पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये 5 मुद्दा जो इन दिनों जयराम महतो की परिपाटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें बंगाल चुनाव में हार, जयराम महतो की पार्टी जेल के, श्रीमान जो करारी हार का सामना करना पड़ा, इसका बेसिक फैक्टर किसके हाथ में जाएगा यह अभी बोल पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कुर्मी बहुल सीटों पर भी पार्टी का जादू नहीं चल पाया और उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। ये पहला ऐसा मुद्दा है जो जेल कैंप से जुड़ा हुआ इन दिनों बहुत चर्चा का विषय बना हुआ। दूसरा, धनबाद में एयरपोर्ट का समर्थन। धनबाद में इन दिनों जिस तरह से तोपचाची के इर्द गिर्द हवाई सर्वे हुआ या फिर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना बढ़ा है, इसमें हवाई अड्डा को लेकर श्रीमान एक बात कहा गया जयराम महतो जी के द्वारा कि श्री पार्श्वनाथ धनबाद एयरपोर्ट मिशन के सदस्यों से मिलकर इस प्रोजेक्ट को औद्योगिक रूप में अगर विकसित किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से जैन धर्म से जुड़ा हुआ वहां 500 मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन है और वहां पर एक बेहतर कॉरिडोर का निर्माण करके न केवल मंदिर का विकास की बात सोची जाएगी, बल्कि हवाई अड्डा के आने से पूरी तरह से जीडीपी और आर्थिक स्थिति से धनबाद के खासकर ग्रामीण सुदूर इलाका तोपचाची में मजबूती मिलेगी। ये दूसरा ऐसा मुद्दा है जो इन दिनों जयराम महतो से जुड़ा हुआ चर्चा का विषय है। तीसरा, बोकारो में विवाद। बोकारो के चास में पुष्पा महतो हत्याकांड में कैंडल मार्च के दौरान जिस तरह से नाराजगी हुई, फिर तुरंत इसी मुद्दा से जुड़ा हुआ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आदित्यपुर में श्रीमान जो पार्टी के लोगों पर उगाही का आरोप लगा, तो ये कह सकते हैं पैरेलल कंडीशन ये था कि एक जगह 10,000 की बात रखी गई, एक जगह 1 लाख का बात रखा गया। तो जयराम महतो से जुड़ा हुआ ये जो तीसरा मुद्दा है इन दिनों भैया बहुत चर्चित रहा, लेकिन फैक्टराइज कंडीशन से जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अभी तक कोई तात्कालिक ऐसा पुष्टि प्रशासनिक अधिकारी या किसी के द्वारा आरोप लगाने के बाद भी नहीं कहा गया कि भैया इसमें सच्चाई क्या है। नेक्स्ट जो आता है मजदूरों के लिए संघर्ष। डीवीसी चंद्रपुरा के अधिकारियों के साथ बैठक में बिगड़ जाते हैं और श्रीमान ये की बात कहते हैं कि सरवा के उठा के पटक दे। ये ऐसा मुद्दा है जो बीते 1 माह के अंतर्गत श्रीमान जयराम महतो से न केवल जुड़ा हुआ विवादित है, बल्कि संश्लेषित तरीके से जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जयराम महतो या तो विवाद में है तो या तो हक की बात कर रहे हैं, या फिर अगर वो विवाद में है तो किसी चीज के निर्माण में वो अपना बहुमूल्य योगदान तो नहीं लेकिन आवाज बन के जरूर उठेंगे। एक बात और, इन सारी चीजों के साथ जो नहीं झुठलाया जा सकता वो सुरक्षा का दावा। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें जान से मारने की साजिश हो रही है और बोकारो में मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे नाम की सुपारी दी गई है। भैया, एक उभरता हुआ नेता, एक जननायक, एक जनप्रतिनिधि जब अपने मन की दशा और दंश आम जनता के बीच में रखता है तो बोलते हैं ना कि जो निकला है दशा और दिशा बदलने के लिए, अगर आपको दिशा बदलना है तो दशा बदलना पड़ेगा, अगर दशा बदलना है तो उस दिशा को बदलना पड़ेगा। तो ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो जयराम महतो इन दिनों चर्चा का विषय में बने हुए हैं। लेकिन क्या ये 5 मुद्दा के अंतर्गत जो सुरक्षा की बात वो कह गए, आखिर सुपारी लेने वाला कौन है? आखिर सुपारी लेकर इनको जान से मारने की धमकी अगर कहीं सूत्रों के हवाले से उनके कान तक पहुंचा तो वो कौन है? क्या राज्य के जो आला अधिकारी हैं या राज्य के जो सूबे के प्रधान सेवक हैं, क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए एक उभरता हुआ नेता, जननायक हो सकता है, इस राज्य के लिए कुछ बेहतर कर सकता है, अगर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है तो इस बात पर कितना सच्चाई के साथ पुष्टि करते हुए भैया उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो ये 5 मुद्दों की जब बात करें कि बंगाल में हार, धनबाद में एयरपोर्ट का समर्थन, बोकारो में विवाद, मजदूरों के लिए संघर्ष में डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में जो सीधा अधिकारियों को 2 टूक कह देना, तो भैया जयराम महतो जी क्या जननायक हैं जयराम महतो या केवल जनप्रतिनिधि हैं? देखिए, जब जननायक और जनप्रतिनिधि की बात करेंगे तो जयराम महतो का नाम इसलिए इन दिनों सर्वाधिक और बहुमूल्य तरीके से लिया जाता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि वो जिस नब्ज को टटोल कर वो बात रखते हैं वो नब्ज बड़ा साधारण होता है, सरल होता है। हालांकि विवादों में वो पड़ जाते हैं। अब मामला ये विवाद आप जिस तरीके से देख लें, अपने क्षेत्र का वो विकास कितना कर पा रहे हैं उसको लेकर पुरानी पार्टियां पूरा घेर रही है। अब आप विद्यालय में शिक्षक ना हो या फिर वहां पर जितने भी विभाग है परिवार में चल रहा हो, अगर उनके ब्लॉक के इर्द गिर्द, उनके प्रखंड के इर्द गिर्द, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो जगह मिला हुआ है और विपक्षी घेरेंगे। तो मुझे लगता है पार्टी का सांगठनिक विस्तार के साथ एक विस्तार यह भी होना चाहिए कि डुमरी जहां के वो विधायक हैं उस विधायकी कार्यकाल के अंतर्गत कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हेमंत सोरेन हो या कोई भी वर्तमान सरकार जो पक्ष के साथ उनके
कार्यों के अनुशंसा न केवल करे, बल्कि एक बड़ा कॉरिडोर, चाहे वो एजुकेशनल हब बने या फिर कहें इंडस्ट्रियल हब की बात करें, या फिर सीधी भाषा में कुछ नहीं हो सकते तो कम से कम वो जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कृषि के विकास के लिए एक ऐसा संगोष्ठी तैयार करके विकास का पैमाना तय किया जाए डुमरी में, ताकि आने वाली नस्लें ये याद करें। माननीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यकाल को मैंने सदैव कहा है, डुमरी में आप कम तरीके से नहीं अंकित कर सकते हैं, कम मार्क्स नहीं दे सकते हैं, उसका विश्लेषण शब्दों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो किया है धरातल पर, जहां कॉलेज नहीं, जहां हाई स्कूल नहीं, जहां रोड नहीं, जहां पानी नहीं, जहां बिजली नहीं, जहां लोग दिन में आना जाना से कतराते थे, वहीं रात में भी आना जाने का रास्ता उन्होंने सुगम बनाने का न केवल बेहतरीन प्रयास किया, जिसको शब्दावली तरीके से इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये 5 मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो जयराम महतो इस मंथ के विवाद में रहे, या इस मंथ बेसिक कंडीशन में प्लॉजफुल तरीके से अपनी बात को रख पाए? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले समय में फिर आपके साथ विश्लेषण करेंगे। लेकिन सरकार को 2 चीजें पर विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। अगर एक जनप्रतिनिधि यह कह रहे हैं कि सुरक्षा पर हमारी सेंध लग सकती है, तो भैया लेट क्यों? तब तक आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद।